सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा। अब भाई हम अभी तक मैं आपको क्या बता चुका हूँ, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहाँ पर होगा, मतलब कि कितने डी ऑर्बिटल में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाई स्पिन में होगा या लो स्पिन में होगा, तो कब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा और कब नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। बट अब जो हम स्टडी करेंगे ना, अब हम स्टडी करेंगे जो मैंने आपको बताया जेड आउट और जेड इन। भाई जेड आउट कंडीशन कब बनेगी, जेड इन कंडीशन कब बनेगी और ये क्यों बनती है ऐसी। तो जेड आउट और जेड इन कंडीशन, वाई जेड आउट एंड जेड इन इज फॉर्म, क्यों होता है अगर ये जेड आउट, मतलब जेड आउट में जो मैंने बताया टेट्रागोनल कंप्रेशन में जेड इन हो जाती है कंडीशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन में जेड आउट कंडीशन बनती है। ये आखिरकार बनती किस प्रकार है और क्यों बनती है, साइंटिस्ट ने ऐसा क्या ऑब्जर्व किया इन स्ट्रक्चर में। तो आप सबसे पहले एक पॉइंट लिखिए जेटीडी में, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरी में हेडिंग डालिए सबसे पहले एक, कि हम जो सबसे पहले स्टडी करेंगे वो करेंगे जेड आउट, जेड आउट, ठीक है, टेट्रागोनल इलोंगेशन की, टेट्रागोनल इलोंगेशन। कुछ एक पॉइंट बताऊंगा आपको भी, आप लिख लेना, उनको कॉपी में नोट डाउन करना। मैं जो अभी आपको कॉपी में लिखवाने के लिए बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं एक एक लाइन बोलूं वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि उसको पढ़ोगे तभी आप मतलब कि आगे उसको रिवाइज करने में आपको आसानी होगी, ठीक है, और तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छे से। तो नोट डाउन कर लेना एक एक लाइन, ठीक है। हम जो सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में कौन सी कंडीशन, जेड आउट कंडीशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाइए, एक मेटल और ये इलोंगेट हो रहे हैं जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस क्या हो रहे हैं भाई, इलोंगेट हो रहे हैं, ठीक है, जेड एक्सिस क्या हो रहा है, इलोंगेट, ठीक है। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, इनको हमने बोला एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसको बोला हमने एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है भाई एक्सिस हमारे। अब देखिए जो जेड एक्सिस है वो तो हो रहे हैं भाई इलोंगेट, और जो हमारे एक्स और वाई एक्सिस हैं वो हो रहे हैं कंप्रेस्ड। अब हमने कारण जाना, कारण जानने के लिए सबसे पहले कुछ एक पॉइंट है वो लिखिए। सबसे पहला पॉइंट क्या, कि जो हम सबसे ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखते हैं वो देखते हैं D9 में। जो हमारा D9 सिस्टम होता है, D9 सिस्टम इज वेरी हाई JTD इज ऑब्जर्व्ड। हम JTD जो हमारा D9 सिस्टम होता है, D9 सिस्टम में हम सबसे ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम जो जेड आउट और जेड इन के लिए जो एग्जांपल लेते हैं ना, D9 लेते हैं। क्यों, जो जेड आउट और जेड इन को जो हम सबसे अच्छी तरह स्टडी कर पाते हैं और D9 सिस्टम से कर पाते हैं। किससे, D9 सिस्टम से हम बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से हमारे जेड आउट और जेड इन सिस्टम को स्टडी कर पाते हैं, बिकॉज वहां पर इलोंगेशन जो हो रहा होगा ना, वहां पे सबसे ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, जिसके कारण इलोंगेशन हो रहा होगा तो अच्छी तरह हो रहा होगा, और कंप्रेशन हो रहा होगा जेड एक्सिस का तो वो भी अच्छी तरह हो रहा होगा, वो हमको बिल्कुल नजर आएगा, बिग कंप्रेस है स्ट्रक्चर, और इलोंगेट है तो इलोंगेट भी अच्छी तरह होगा। तो जेड आउट और जेड इन सिस्टम जो हम अच्छे से सही तरह से स्टडी कर पाते हैं वो कर पाते हैं D9 सिस्टम से, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जो वो D9 सिस्टम को लिया है, ठीक है। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की है सभी चीजें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर लिख लीजिए आप ये पॉइंट, जेड आउट में लिखना, जेड आउट में क्या होता है, DZ स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं लिख लीजिए। जेड आउट में क्या होता है, जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं ना, हमारे जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल होते हैं ये वाले, यहां पर कितने होते हैं भाई, DZ स्क्वायर DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बना लीजिए आप, DXZ DYZ और DYZ और DXY, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो जो DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है, DZ स्क्वायर ऑर्बिटल जेड आउट टाइम बोल रहा हूं मैं, जो जेड आउट टाइम होगा ना, जेड आउट टेट्रागोनल इलोंगेशन जो कंडीशन होगी उसमें DZ स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। ये हमारा D9 सिस्टम है, ये हमारा D9 सिस्टम है, ठीक है।
और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो मोर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से। सबसे पहली लाइन तो ये लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जी, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जेटिक देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल। जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल होता है वो लोअर एनर्जेटिक होता है देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कहां पर? जेड आउट सिस्टम में, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल मोर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल से। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया? सेकंड पॉइंट ये लिखवाया मैंने कि जो हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जेटिक है देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल से। जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जेटिक है, ठीक है, वो हायर एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स हैं। अब देखिए क्यों, बिकॉज क्यों है भाई ऐसा? थर्ड पॉइंट लिखिए, बिकॉज लिगैंड इंटरेक्ट विद एम्प्टी ऑर्बिटल, ligand interact with empty orbital, then dz square orbital contain d electron. When these d electron interact with ligand and increase orbital energy and increase dx square minus y square orbital energy। समझिए लाइन का मतलब, समझिए क्या बोला है मैंने। देखिए जब क्या होगा, जब हमारे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कम इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे तो उनकी एनर्जी हाई होगी। मैंने ये बोला है, मैंने दो पॉइंटों में क्या बोला है कि डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जेटिक एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज कंटेन लोअर इलेक्ट्रॉन, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंटेन लोअर इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज हायर एनर्जेटिक। वाई? इसका रीजन सुनिए, बिकॉज हमारे जो लिगैंड होते हैं, वो लिगैंड हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि भाई लिगैंड है, मान लीजिए हमारा लिगैंड है, वो क्या दे, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो देखता है कि एम्प्टी ऑर्बिटल, वो इसके साथ थोड़ा ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है भाई, ये इलेक्ट्रॉन है और ये एम्प्टी है, तो इसके साथ थोड़ा रिपल करेगा, इसके साथ थोड़ा इंटरेक्ट करके बॉन्ड बनाएगा, वो एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद ये जो डी इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, ठीक है, जिसके कारण एनर्जी बढ़ेगी, जिसके कारण इन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी इस ऑर्बिटल की। सुनिए, ये जो लिगैंड है ये एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये जो डी इलेक्ट्रॉन है, ये वाले डी इलेक्ट्रॉन ये इन लिगैंड के साथ क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, और जैसे रिपल्सन करेंगे तो इस ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो अब समझ में आया आपको कि जो हमारे लोअर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं जो ऑर्बिटल्स, उनके साथ हमारा लिगैंड आके जुड़ेगा, क्योंकि एम्प्टी नेचर कहां पर है? जहां पर लोअर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंटेन है लोअर इलेक्ट्रॉन देन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन लोअर इलेक्ट्रॉन एंड हायर एनर्जेटिक। इसका कारण क्या है? क्योंकि लिगैंड किसके पास आएगा भाई? लिगैंड आएगा एम्प्टी ऑर्बिटल के पास और उसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो लिगैंड ने डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग कर ली। अब डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के पास मोर इलेक्ट्रॉन है और वो लोअर एनर्जेटिक है, तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन, तो वो डी इलेक्ट्रॉन उस लिगैंड के साथ बाद में ओवरलैपिंग रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे। सुनिए, ये है हमारा कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ये वाला, ये है भाई डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। जैसे ही लिगैंड इसके पास आया, लिगैंड ने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, ठीक है, बॉन्डिंग बना ली, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके बाद इसके साथ रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे और इस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये दो पॉइंट आपको लिखवाए। सबसे फर्स्ट लिखवा है डी जेड स्क्वायर कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इज लोअर एनर्जेटिक देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। ये कारण था, ये तीन पॉइंट, ये रीजन लिख लेना, ठीक है। इस रीजन को आप नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये रीजन थे भाई लोअर एनर्जेटिक होने के, हायर एनर्जेटिक होने के। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, जिस डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हायर एनर्जी पे है और डी जेड स्क्वायर लोअर एनर्जी पे है, और ये कंडीशन कब फॉर्म होगी जो मैंने बताई है? जेड आउट में। जेड इन में ये कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। बस जेड आउट में जो कंडीशन मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाइए आप, ठीक है। जो कंडीशन मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाइए, ठीक है। ये है भाई जेड एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक पॉइंट और लिख लीजिए,
एक पॉइंट और लिख लीजिए। अब जेड आउट में जेड क्यों आउट की तरफ जाता है, इलोंगेट होता है, और एक्स और वाई क्यों कंप्रेस्ड होते हैं? सुनिए इस पॉइंट का भी आंसर, इसका भी रीजन सुनिए। इसका रीजन होता है कि लिगैंड किस ऑर्बिटल के साथ आके बाइंड हुए हैं। जिन ऑर्बिटल्स के साथ आकर लिगैंड बाउंड होंगे ना, बाइंड करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जिनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उन ऑर्बिटल को वो कर देंगे कंप्रेस, और जिनके साथ नहीं करेंगे वो ऑर्बिटल इलोंगेट हो जाएंगे। तो भाई मैंने क्या बताया, और जेड आउट सिस्टम में लोअर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एम्प्टी नेचर कहां पर है, dx² - y² में, और dx² - y² ये वाले ऑर्बिटल्स हैं, ये ठीक है, ये वाले ऑर्बिटल dx² - y² ऑर्बिटल ये है, ये जो हमारा ये है भाई, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा z dz² है, ये कौन सा भाई dz² ऑर्बिटल, और ये x² और ये y² ऑर्बिटल, ठीक है। ओके, तो हमारा जो लिगैंड होगा वो किन ऑर्बिटल्स के साथ आएगा, वो इंटरेक्ट करेगा भाई इनके साथ, ठीक है, इनके साथ, ठीक है, इनके साथ आएंगे लिगैंड, और इनके साथ जैसे ही वो ओवरलैपिंग करेगा, इंटरेक्ट करेगा, इनको कर देगा कंप्रेस, और जो इनके साथ तो कोई लिगैंड है ही नहीं जो मतलब कि इनके साथ बाउंड कर रहा है, लिगैंड तो बाउंड कर रहे हैं ओनली x² - y² के साथ, तो उनको कर देंगे कंप्रेस, और जेड आउट को कर देंगे इलोंगेट, बिकॉज लिगैंड हमेशा एम्प्टी नेचर वाले ऑर्बिटल के साथ ही इंटरेक्ट करते हैं, जहां पर एम्प्टी नेचर नहीं होगा उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो मैंने इसका रीजन भी बता दिया क्यों एनर्जी हाई होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बनाएंगे हम डायग्राम। इस चीज को अच्छे से समझ लेना, जो मैंने बताई है, जो मैंने आपको भी समझाया है, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। अगर आपने ये चीज समझ ली अच्छे से, तो आपको जेड आउट जेड इन आ गया, और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आगे, ठीक है। ओके, अब एक डायग्राम बनाइए, ठीक है। ये एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी लेवल डायग्राम। ये हमारा जो ऑर्बिटल्स, ये हमारे हैं डी ऑर्बिटल विदाउट कंप्लेक्स, जब कंप्लेक्स फॉर्म नहीं हुआ। उसके बाद हमारा आएगा भाई स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट एनर्जी लेवल, ठीक है, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट एनर्जी लेवल। क्यों? क्योंकि अब लिगैंड आना स्टार्ट हो गए भाई, ऑर्बिटल के पास, मतलब मेटल के पास लिगैंड आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सेपरेशन हुआ, ठीक है, एनर्जी का, ऑर्बिटल्स का सेपरेशन हुआ बाद में, ठीक है, समझना अच्छे से। अब क्या हुआ भाई, यहां पर होगा भाई ऑर्बिटल्स का सेपरेशन, ठीक है, T2G और EG, ठीक है। क्यों? यहां पर कंप्लेक्स फॉर्मेशन नहीं हुआ, विदाउट कंप्लेक्स फॉर्मेशन, यहां पर होगा भी कंप्लेक्स का फॉर्मेशन, कंप्लेक्स लिख लीजिए, कंप्लेक्स फॉर्मेशन विदाउट कंप्लेक्स फॉर्मेशन। ये क्या भाई, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट, और दोनों की कौन सी है, विदाउट क्रिस्टल, दोनों की दोनों, ये भी विदाउट कंप्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी विदाउट कंप्लेक्स फॉर्मेशन। बस ये क्या है, ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट है, बिकॉज यहां पर अब लिगैंड आना स्टार्ट हो गया मेटल के पास, और एनर्जी इंक्रीज हो गई है। दोनों की दोनों विदाउट कंप्लेक्स फॉर्मेशन वाली स्टेट है, बस ये स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड स्टेट है, जहां पर एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है ऑर्बिटल्स की, ठीक है, लेकिन एनर्जी लेवल है डीजनरेट में ही, ठीक है। उसके बाद भाई कंप्लेक्स फॉर्मेशन हो गया, लिगैंड आके जुड़ चुके हैं मेटल के साथ, फिर क्या हुआ, ये सेपरेट हो गया, सेपरेट हो गया। अब यहां पर भाई कौन कौन से ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, ये है DZX, ये कौन सा है DYZ, ठीक है, ये कौन सा है DXY, ठीक है। ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है भाई, ये वाला ऑर्बिटल जेड आउट में, समझना, जेड आउट में ये कौन सा है DZ², और ये है dx² - y²। अब आप इसी चीज से समझ सकते हो कि जेड आउट में मैंने क्या बताया है, जेड आउट में मैंने बताया है कि लिगैंड उस ऑर्बिटल के साथ बाइंड होगा, इंटरेक्ट करेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन जेड आउट में इलेक्ट्रॉन कहां पे कम है भाई, जेड आउट में इलेक्ट्रॉन कम है dx² - y² में। अब आप इस चीज से समझ सकते हो जेड आउट का मतलब क्या है, जेड आउट का मतलब क्या है भाई, जेड आउट का मतलब है जेड तो इलोंगेट होना, और मतलब जेड इलोंगेट होना, और एक्स और वाई कंप्रेस होना। तो भाई इस चीज से आप सीधा जेड आउट नाम सुनते ही आप समझ सकते हो भाई, सीधी बात है, लिगैंड ना एक्स और वाई के साथ इंटरेक्ट हुए हैं और उनको कंप्रेस किया है, ठीक है।
एक्स और वाई के साथ लिगैंड इंटरेक्ट होकर उनको कंप्रेस कर दिया और जेड के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो इलोंगेट हो गए। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हो कि लिगैंड तो उन्हीं ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा जहां पे एम्प्टी नेचर होगा, और एम्प्टी नेचर होगा तो भाई एम्प्टी नेचर कहां पर, dx² - y² में है। मतलब कि लिगैंड अगर एक्स वाई के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मतलब कि dx² - y² में क्या है, एम्प्टी नेचर है। इसीलिए मैंने भाई D9 है, ये D9 सिस्टम ले रहा हूं ना मैं क्या ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं D9 सिस्टम, ठीक है। और D9 सिस्टम में क्या है भाई, D9 सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करिए, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करिए, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दी मैंने, ये इलेक्ट्रॉन फिलिंग करिए, आप सभी इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। अब इससे आप एक चीज समझ लीजिए, आखिरकार मैंने ये क्यों दिखाया, क्योंकि एम्प्टी नेचर किस में होगा। आगे ये मैं इस टाइप से तो नहीं कर सकता ना, ऐसे इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना फिल कर सकता हूं, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर सकता ना, इलेक्ट्रॉन तो मुझे ऐसे ही फिल करना होगा, इस प्रकार एक सीरीज में चलता है ना इलेक्ट्रॉन फिलिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, हंट्स रूल और ये जो प्रिंसिपल थे हाफ बाउ प्रिंसिपल, इन्होंने बताया था ना आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन फिलिंग सबसे पहले तो हाफ फील्ड कर लिए, फिर फुल फील्ड करना स्टार्ट कीजिए। आप ये नहीं कि इसको इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया कंप्लीट, फिर इसमें करोगे, नहीं, इसके बाद इसमें करोगे, ठीक है, सेकंड ऑर्बिटल्स में। तो इस हिसाब से हम क्या बोल रहे हैं, जेड आउट में क्या हो रहा है, जो हमारे लिगैंड है वो x² और y² के साथ क्या कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरेक्ट हमेशा लिगैंड उसी के साथ करते हैं जहां पर एम्प्टी नेचर होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने dx² - y² को यहां पर लिखा है, इस ऑर्बिटल को मैंने माना dx² - y² और इसको माना dz² ऑर्बिटल। अगर मैं इसको dz² लिख लेता और इसको dx² - y² लिख देता तो भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। इसीलिए ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों लिखे है मैंने भाई, इसका लिखने का रीजन है, dz² पहले लिखा और dx² - y² बाद में लिखा, क्योंकि हमको पता है जेड आउट सिस्टम में लिगैंड एम्प्टी नेचर वाले ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और एम्प्टी नेचर तो इस लास्ट वाले ऑर्बिटल में है, लास्ट वाले ऑर्बिटल में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने क्या बताया, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब भाई अगर ये जेटीडी नहीं होगा ना, जॉन टेलर डिस्टोर्शन, तो ये इसके बाद सेपरेट नहीं होता। जॉन टेलर डिस्टोर्शन नहीं होगा तो ये यहां तक रह के फिनिश हो जाता है, बस इतना ही स्ट्रक्चर बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम का, अगर जेटीडी ना हो तो। बट जॉन टेलर डिस्टोर्शन आने के बाद इन ऑर्बिटल्स का भी सेपरेशन हो जाता है, इन ऑर्बिटल्स में भी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये ऑर्बिटल्स है ना, ये डिजनरेट लेवल, ये जो डिजनरेट लेवल है, डबली डिजनरेट, ट्रिपली डिजनरेट, इनका भी क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, इनका भी क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। देखिए अब मैंने क्या बताया आपको, इन ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी ज्यादा है, जिनके साथ लिगैंड इंटरेक्ट करेंगे, और dz² ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के जो d इलेक्ट्रॉन है ये उस लिगैंड के साथ रिपल्सन करेंगे और इस ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे। तो लिख दीजिए भाई, इस ऑर्बिटल की एनर्जी कर दीजिए इंक्रीज, हमने कर दिया भाई, dx² - y² ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज कर दी और dz² ऑर्बिटल की एनर्जी डिक्रीज हो गई, ठीक है। ओके, ये कर दिया भाई मैंने, हो गया इतना। अब देखिए, अब ये भी तो स्प्लिट होंगे, इनकी स्प्लिटिंग मैंने किस प्रकार देखी, इनमें कौन से ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होगी, कौन से की डिक्रीज होगी। तो देखिए जिन ऑर्बिटल में एक्स और वाई नेचर है ना, जिन ऑर्बिटल में एक्स और वाई नेचर है वो उनकी एनर्जी तो होगी हाई। किसके कारण, हम इनकी एनर्जी को किस प्रकार देखेंगे, इन ऑर्बिटल से देखेंगे। इस ऑर्बिटल में क्या भाई, हाई वाले ऑर्बिटल में एक्स और वाई नेचर है, इसमें ओनली जेड नेचर है। तो जिन ऑर्बिटल्स में जेड नेचर होगा उनकी एनर्जी होगी लो, और जिनमें एक्स और वाई नेचर होगा उनकी एनर्जी होगी हाई। तो यहां पर देखिए एक्स और वाई नेचर किसमें है भाई, dxy वाले में। dxy वाला जो ऑर्बिटल, ये लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है, इसमें xy नेचर है, मतलब कि इसकी एनर्जी होगी भाई हाई, ठीक है, इसकी एनर्जी होगी भाई हाई, ठीक है, हो गया समझ में। उसके बाद जेड किसमें नेचर है, जेड नेचर, ठीक है, जेड नेचर है किसकी में, dzx और dyz, इन दो ऑर्बिटल में। तो इनकी एनर्जी क्या होगी भाई, लो, इनकी एनर्जी होगी लो, ठीक है, ओके, इनकी एनर्जी होगी भाई लो। ये कौन सी है भाई, dxz और dyz। तो ये है भाई सिंपली हमारा ये फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ओके, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या बना, एनर्जी लेवल डायग्राम बना। तो मैं मानता हूं कि अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ये डायग्राम बनाने में, क्यों एनर्जी इंक्रीज हुई, किस प्रकार से हुई, अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बता देता हूं, अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखिए
अब देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको, 1 मिनट रुकिए। देखिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा, अब मेरा ये डायग्राम मैंने आपको बनवा दिया, इतना डायग्राम हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, अब साइंटिस्ट ने ये देखा भाई इलेक्ट्रॉन किन किन में फीलिंग है। इलेक्ट्रॉन, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, 20 मिनट ही हुए हैं अभी तो, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिएगा, अब हम क्या बता रहे हैं, अब ये सुनिए आप। तो भाई अब साइंटिस्ट ने क्या देखा, साइंटिस्ट ने हमें बताया, साइंटिस्ट ने सारी कंडीशन देख ली, मैंने आपको बता भी दिया, ये सारा डायग्राम मैंने किस प्रकार समझा भी दिया आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट है वो, ऐसे मत समझना, ऐसे ही बताया आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही बढ़ेगा। तो अब देखिए साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 2 ऑर्बिटल हैं, ये जो 2 ऑर्बिटल ईजी ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन इन ईजी ऑर्बिटल में कहीं पर भी रह सकता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भाई इस ऑर्बिटल में भी जा सकता है, इस ऑर्बिटल में भी जा सकता है। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। साइंटिस्ट ने बोला कि जी जो ईजी ऑर्बिटल है ना, डबली डिजेनरेट, वहां पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये डी जेड स्क्वायर में भी जा सकता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में भी जा सकता है। अब ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसीलिए साइंटिस्ट एक एग्जाम्पल लेके आए, एक मतलब कि एग्जाम्पल लेके आए D9 सिस्टम का, जहां पर जेड आउट और जेड इन सिस्टम आया, जहां पर जेड आउट और जेड इन सिस्टम आया। फिर हमने जेड आउट और जेड इन सिस्टम से ये चीज समझी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है जो वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा। 1 मिनट रुकिए, बताते हैं आपको और भी आगे। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज है। ठीक है, कि साइंटिस्ट ने क्या बोल रहा हूं मैं, इस डायग्राम के बाद साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन वो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने उसी के साथ एक बात और बोली, वो बात क्या थी, उन्होंने बोला कि जो हमारे जो ऑर्बिटल्स, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, इनमें से डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनमें से जिस ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस ऑर्बिटल में, इसमें से और इसमें से जिस ऑर्बिटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो ऑर्बिटल इलोंगेट करेंगे। सुन लीजिए, फिर साइंटिस्ट ने बोला जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऑर्बिटल इलोंगेट करेंगे, और जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वो ऑर्बिटल्स कंप्रेस करेंगे, वो ऑर्बिटल कंप्रेस होंगे। ये चीज मैंने आपको पीछे भी बता दी है, वो ऑर्बिटल कंप्रेस करेंगे। ये साइंटिस्ट का, जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेंस की उसके बाद ऑब्जर्व किया, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, साइंटिस्ट ने जो जो चीजें हमें बताई। ठीक है, ओके, उनका ही पढ़ा हुआ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, रिसर्च में जाएंगे फिर खुद का पढ़ाएंगे, फिर खुद जो स्टडी करेंगे फिर वो पढ़ाएंगे। अभी हम वो नॉलेज दे रहे हैं आपको जिससे आप उस हायर लेवल के एग्जाम क्वालिफाई करके उस स्टडी पे तो जाओ, उस हायर लेवल की स्टडी तो करो। ठीक है, रिसर्च जब भी कर पाओगे ना, जब भी टेस्ट क्वालिफाई करोगे। उससे पहले कैसे, उससे पहले करनी है तो भाई थ्योरिटी होती है, थ्योरिटी लेनी पड़ती है। ठीक है, ओके, तो देखिए भाई, देखिए बता दिया मैंने आपको, साइंटिस्ट ने क्या बोला, जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो ऑर्बिटल इलोंगेट करेंगे और जिनमें कम होंगे वो कंप्रेस करेंगे, बिकॉज भाई उन ऑर्बिटल्स के साथ हमारा लिगेंड क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा और उनको कंप्रेस कर देगा जिनमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जहां पर एम्प्टी नेचर होगा। ठीक है, ठीक है भाई। फिर भाई साइंटिस्ट ने एक चीज और बोल दी, साइंटिस्ट ने क्या बोल दी भाई,
अब इजी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर में किसी में भी रह सकता है। इलेक्ट्रॉन तो सीधी सी बात है भाई, उसकी मर्जी, इलेक्ट्रॉन इसमें भी जंप कर जाए इसमें भी जंप कर जाए, ये जरूरी थोड़ा ना वो डी जेड स्क्वायर में ही रहेगा, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भी जा सकता है, जंप कर सकता है, बिल्कुल बराबर वाला ही ऑर्बिटल तो है। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए साइंटिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लेके आए, D9 सिस्टम, जहां पर सबसे ज्यादा जेड आउट, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा वेरी हाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट ने। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट सर ने किया कि वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आए D9 सिस्टम, जहां पर साइंटिस्ट ने मोर वेरी हाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को ऑब्जर्व किया, और जहां पर सबसे ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व किया गया वहां पर वो दो एग्जांपल लेके आए, दो कंडीशन लेके आए, जेड आउट और जेड इन। वहां पर वो दो कंडीशन लेके आए, जेड आउट और जेड इन। उन जेड आउट और जेड इन कंडीशन से ही हमने किस चीज को समझा कि इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा। जेड आउट और जेड इन से ही हमने ये चीज समझी कि भाई और जो इलेक्ट्रॉन है वो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में होगा या डी जेड स्क्वायर में होगा। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब आगे हम ये रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये बना लीजिए सभी, आप ये डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। बना लिया आपने डायग्राम, तो चलिए रफ कीजिए इसको। अब रफ कीजिए। अब भाई मैंने अभी तक मैं जेड आउट आपको स्टडी करवा चुका हूं, तो साइंटिस्ट ने क्या बोला समझा दिया मैंने। साइंटिस्ट ने बोला, साइंटिस्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल लेगा D9 सिस्टम, जहां पर जेड आउट बहुत ज्यादा था, और उस मतलब सॉरी जेड आउट नहीं, जहां पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा था, और उन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के कारण हमें जेड आउट और जेड इन वाले सिस्टम को समझने में बहुत आसानी हो गई। हम एक कंडीशन लेके आए जेड आउट और जेड इन वाली D9 सिस्टम से, ठीक है। वहां से हमने इस चीज को समझा कि इलेक्ट्रॉन जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। तो अब आइए भाई, अब आपको जेड आउट तो मैंने समझा ही दिया है कंप्लीट। जेड आउट में क्या था भाई, जेड आउट में यही तो था। अब जो साइंटिस्टों ने बोला है भाई जेड और ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या बोला भाई, वाई एक्स, ठीक है। साइंटिस्टों ने क्या बोला, समझ में आ गया ना आपको। तो अब अगर हम जेड आउट सिस्टम पढ़े, अब मैंने आपको कंप्लीट स्टडी करवा भी दिया। जेड आउट में क्या होता भाई, जेड आउट में क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने जेड आउट में, जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन एंड लोअर एनर्जेटिक। जो जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन करके रखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे और लोअर एनर्जेटिक होंगे, या ये कंडीशन कहां पे होगी, जेड आउट में होगी, जेड आउट सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद मैंने थर्ड क्या लिखवाया, इसी में पॉइंट क्या लिखवाया भाई, सेकंड पॉइंट क्या था कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल कंटेन लोअर इलेक्ट्रॉन एंड हायर एनर्जेटिक। ये दो पॉइंट हो गए। उसके बाद मैंने क्या लिखवाया थर्ड पॉइंट, जो एम्प्टी नेचर के ऑर्बिटल होंगे वहां पर क्या करेगा लिगैंड, उनके साथ इंटरेक्शन करेगा। थर्ड पॉइंट ये लिखवाया था जेड आउट में, जो एम्प्टी नेचर के जो ऑर्बिटल्स होंगे वहां पर क्या करेगा लिगैंड, उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, उनके साथ बॉन्डिंग बनाएगा, उनके साथ ओवरलैपिंग करेगा। जैसे ही वो ओवरलैप करके बॉन्डिंग बना लेगा, उसके बाद जो ऑर्बिटल्स मोर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं, जो डी ऑर्बिटल्स मोर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं, उनमें है कौन सा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो एक ही डी ऑर्बिटल और होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है वो तो कम इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, जिसके साथ हमारे लिगैंड ने बॉन्डिंग बना ली है जेड आउट सिस्टम में, ठीक है। और जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है वो मोर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है। तो जैसे ही लिगैंड बॉन्ड बनाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल के साथ,
डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनके डी इलेक्ट्रॉन वो उसके लिगैंड के साथ रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे और क्या करेंगे उस ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की एनर्जी को इंक्रीज कर देंगे, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के कारण, लिगैंड के साथ वो रिपल्सन करेंगे और एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यही चीज थी। अब जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है ना, जिनकी एनर्जी इंक्रीज हुई है वो होंगे कंप्रेस, बिकॉज जिन ऑर्बिटल्स के साथ लिगैंड इंटरेक्ट करेंगे वो उन ऑर्बिटल्स को क्या कर देंगे, ये है, ये आए भाई, ये आए लिगैंड, ये आए और यहां पर ऑर्बिटल बने हुए हैं, ये आए लिगैंड, इन ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग बनाई, ऐसे करके बॉन्डिंग बनाई और बॉन्डिंग करके उनको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया। एनर्जी तो उनकी हाई कर दी लेकिन ऑर्बिटल्स को कंप्रेस कर दिया। और जो हमारे जिन ऑर्बिटल्स की लोअर एनर्जेटिक होगी और मोर इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखेंगे उनके पास तो लिगैंड आएगा भी नहीं, उनसे तो भिड़ेगा भी नहीं आसपास आके, तो वो ऑर्बिटल्स भाई खुले पड़े हैं, तो वो ऑर्बिटल्स इलोंगेट हो जाएंगे, वो ऑर्बिटल्स इलोंगेट हो जाएंगे, जिनके साथ लिगैंड बाइंड हुआ है वो हो जाएंगे क्या, कंप्रेस हो जाएंगे। तो ये था हमारा जेड आउट सिस्टम, ये था हमारा जेड आउट सिस्टम। और फाइनली हमने क्या बोला कि भाई यहाँ पर जेड आउट, जेड एक्सिस जो है ना वो इलोंगेट हो रही है, तो हमने इसको बोल दिया जेड आउट। फाइनली क्या बोला हमने कि जो हमारी जेड एक्सिस है, जेड आउट में क्या हो रहा है, जेड एक्सिस इलोंगेट हो रही है, वो बाहर की तरफ निकल रही है, इस प्रकार निकल रही है बाहर की तरफ। ठीक है, बाहर की तरफ इस प्रकार निकल रही है, तो हमने उसको नेम दे दिया क्या, जेड आउट, जेड आउट या फिर टेट्रागोनल इलोंगेशन। ये एक प्रकार से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस प्रकार होती है भाई, ऑक्टाहेड्रल तो परफेक्ट ज्योमेट्री होती है, परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। ये टेट्रागोनल, और टेट्रागोनल इलोंगेशन में क्या होता है, ये टेट्रागोनल हो गया और दो ज्योमेट्री इसके दो, मतलब कि जो दो एक्सिस हैं वो इसके बाहर इस प्रकार इलोंगेट हो रही है। ये क्या हो गया, एक प्रकार से टेट्रागोनल हो गया, चार स्ट्रक्चर टेट्रागोनल हो गए और दो जो स्ट्रक्चर है, दो एक्सिस जो वो इस प्रकार इलोंगेट हो रही है, तो हमने बोल दिया टेट्रागोनल इलोंगेशन। ठीक है, तो हमने जेड आउट को क्या नेम दे दिया, कंप्लीट स्ट्रक्चर को स्टडी करने के बाद भाई क्या है वो जेड आउट है, और हम उसको टेट्रागोनल इलोंगेशन भी बोल रहे हैं, जहां पर जेड एक्सिस इलोंगेट हो रही हैं और एक्स और वाई एक्सिस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। ठीक है, तो फाइनली हमने उसको नाम दिया था जेड आउट या टेट्रागोनल इलोंगेशन डिस्टोर्शन, टेट्रागोनल इलोंगेशन डिस्टोर्शन। ठीक है, ओके, तो फाइनली हमने जेड आउट बता दिया आपको। ओके, एक मिनट रुकिएगा, चलिए मैंने आपको जेड आउट बता दिया, ये चीज मैंने आपको फाइनली करवा दी है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा जेड इन को, जेड इन सिस्टम को समझाऊंगा थोड़ा सा। जेड इन में से कुछ भी नहीं करना, बस इसका अपोजिट कर दो, जेड इन में कुछ मत करो, इसका अपोजिट कर दो भाई। जहां पे लिगैंड किसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक्स वाई के साथ ना, जेड इन में पता क्या करेंगे, जेड इन कंप्रेस, जेड इन मतलब जेड इन की तरफ जाना, और जेड इन की तरफ कब जाएगा, जब लिगैंड जेड के साथ क्या बाइंड करेंगे, और लिगैंड कब करेंगे, जब जेड एक्सिस का एम्प्टी नेचर होगा, मतलब कि जेड में इलेक्ट्रॉन कम है और एक्स वाई में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बस यही होगा। मतलब कि जो जेड की एनर्जी होगी ना वो तो हाई होगी और जो एक्स वाई की एनर्जी होगी वो कम होगी, बस यही होगा जेड इन में। वो जेड इन में मैं कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर वगैरह बना के सभी चीज दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। ओके, तो चलिए इस लेक्चर के लिए इतने बहुत, सभी चीज लिखना, एक एक नोट्स को परफेक्ट बनाना, उसके बाद उसको बार बार रिवाइज करना, 2 बार 2 टाइम रिवाइज करना इस कॉपी को। ठीक है, ये जो जेड आउट और जेड इन है बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे नेट में। ठीक है, ओके बाय।